फैक्ट बाय रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुदरत के एक ऐसे हैरान करने वाले करिश्मे के बारे में जिसने हाल ही में पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इसमें ज़्यादा तादाद ईसाईयत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है, क्योंकि वो इस खबर को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। दोस्तों, खबर ये मसूल हुई है कि दरियाए उर्दन, जो कभी ईसाईयत की पहचान हुआ करता था, अब सूख गया है। दुनिया भर के ईसाइयों के लिए तारीख़ी हैसियत रखने वाला दरियाए उर्दन एक अहम हैसियत रखता है। ईसाई इस मुकाम से ख़ास लगाव रखते हैं। इनका मानना है कि ये वही जगह है जहाँ सदियों पहले यसूह मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकतसमा की रस्म अदा की गई थी। मकतसमा ईसाइयों की एक ऐसी रस्म है जो दुनिया में आने वाले हर इंसान के लिए अदा की जाती है, जिसमें नौमौलूद के सर पर या सारे जिस्म पर पानी छिड़का जाता है। ये रस्म एक तरह से ईसाईयत की मोहर लगाने की अलामत है। याद रहे, दरियाए उर्दन वही दरिया है जिसके बारे में कुरान मजीद में इन मकामात पर ज़िक्र आया है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। ये वही दरिया है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से या के बीचों बीच चलने का रास्ता बनाया। इस वाक़े के बारे में ईसाइयों को भी इनके मजहबी पेशवाओं की जानिब से बताया गया है। चनांचे दरियाए उर्दन की अहमियत इनके लिए और भी बढ़ जाती है, जबकि इनकी मजहबी अकायद की तारीख़ भी इनके साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। यही वजह है इस दरिया का खुश्क हो जाना एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खैमा समझा जा रहा है। कहा जाता है माहिरीन माहौलियात दरियाए उर्दन को अपनी हैयत की तब्दीली से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता खुश्क साली, पानी के बेतहाशा अखराज और आलूदगी ने दरिया के हैयत पर बहुत बुरा असर डाला है। दरिया के एक खुश्क ज़मीन में बदल जाने की खौफ की वजह से माहिरीन आसार कदीमा को इस बात को बेनकाब करने का एक नया मौका मिला है जो सदियों से पानी की सतह के नीचे छुपी हुई हैं। चनांचे सदियों से मौजूद इस दरिया के खुश्क हो जाने की खबर ने आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक नए जहान के सफ़र का आगाज़ किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि दरियाए उर्दन के पानियों ने कई मुक़द्दस वाक़यात देखे हैं, जिनमें सबसे अहम वक्त वो है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन की सरज़मीन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। जबकि ईसाईयत की तमाम किताबों में दरियाए उर्दन के मौजज़ात भरे पड़े हैं। ईसाई एक तरफ दरियाए उर्दन के पानी को मुक़द्दस समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दरिया के पानी को अपने लिए और अपने प्यारों के लिए शिफा याबी का सरचश्मा समझते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या रवायात में बयान किया जाता है कि एक मरतबा शामी फ़ौज का एक कमांडर जज़ाम की बीमारी में मुब्तला हो गया, तो नबी के हुक्म पर इसने अपने आप को दरियाए उर्दन में 7 बार डुबो दिया और वह मौजज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गया। ये वाक़या बयान करता है कि इस दरिया के पानी में ज़िंदगी के लिए शिफा याबी है। ईसाइयों के मुताबिक अगर आज भी देखा जाए तो इसके किनारों के साथ पाए जाने वाली मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है और इसमें उगने वाली फसलें इस इलाके के लोगों के लिए रिस्क का काम करती हैं। चनांचे सही मायनों में दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर ईसाइयों पर एक पहाड़ बनकर टूटी है और कहा जा रहा है कि इस रूहानी दरिया का अपना पानी समेट लेना ये बताता है कि इंसानियत अब दम तोड़ने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।